नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जो खबर आई है वो किसी चुनावी नारे से नहीं, किसी टीआरपी की चाह से नहीं, बल्कि देश के संविधान की गहराई से निकली एक आवाज़ है। आवाज़ कहती है अब बहुत हो चुका। जी हाँ, भारत की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हुआ है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। देश की जनता जिस चोरी की सरकार कहकर लंबे समय से सवाल उठा रही थी, उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। आदेश आया है, जांच पूरी हो चुकी है, साक्ष्य पुख्ता हैं, अब कानून अपना रास्ता ले। और ये रास्ता सीधा पहुंचा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेल की दहलीज तक। वो आदमी जो खुद को 56 इंच का सीना बताता था, आज उसी सीने पर अदालत की मुहर लगी है। वो सरकार जो कहती थी सबका साथ सबका विकास, आज उसी सरकार पर इल्जाम है देश के चुनावी जनादेश की चोरी का। वो जनता जो बटन दबाकर ईवीएम से सरकार बनाती थी, आज उसी जनता को अदालत ने बताया तुमसे तुम्हारा हक छीना गया था। दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक लोग टीवी पर चिपके हुए हैं। कहीं लोग थालियां बजा रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है और कहीं कुछ लोग अब भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सरकार जो खुद को सबसे ईमानदार कहती थी, वही असल में चोरी की सरकार थी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद रही। ईवीएम के डेटा में छेड़छाड़ के प्रमाण मिले हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया। सुनने में जितना सादा लगता है, असल में ये उतना ही विस्फोटक आदेश है, क्योंकि इसका मतलब है सत्ता के शिखर पर बैठा आदमी अब कानून के घेरे में है। अब जरा पीछे चलिए। 2019 फिर 2024 हर चुनाव के बाद सवाल उठे, ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस हुई, लेकिन हर बार सरकार ने कहा यह विपक्ष की साजिश। हम तो जनता के प्यार से जीतते हैं, लेकिन जनता के प्यार को डेटा में बदलने वालों का प्यार आज जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। अब क्या होगा? मोदी को जेल भेजने का आदेश अदालत ने जारी किया है। सीबीआई और ईडी जो अब तक विरोधियों के पीछे दौड़ती थी, आज पहली बार सरकार के पीछे दौड़ेंगी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में अफरा तफरी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश है, कोई दस्तावेज बाहर न जाए। लोगों की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। सड़क पर खड़ा रिक्शा वाला कह रहा है, साहब अब तो लगता है भगवान भी देख रहा है। एक बुजुर्ग महिला टीवी पर हाथ जोड़कर कहती हैं, अब न्याय मिल गया बेटा। और कुछ चैनल जो अब तक सरकार के गाने गा रहे थे, आज चुप हैं। कहीं स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, कहीं एंकर की आवाज भारी पड़ रही है। जो कल तक मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज वही कहते दिख रहे हैं कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या सिर्फ एक आदमी के जेल जाने से लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा? क्या उस पूरी व्यवस्था की सफाई नहीं होनी चाहिए जिसने इस चोरी को संभव बनाया? क्योंकि चोरी अकेले नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की चुप्पी से होती है। उन अफसरों से होती है जिन्होंने आंख मूंद ली, उन पत्रकारों से होती है जिन्होंने सच को दबा दिया, और उन वोटरों से होती है जिन्होंने डर के मारे सवाल नहीं पूछा। आज अदालत ने जो किया वो ऐतिहासिक है, लेकिन लोकतंत्र का असली पुनर्जन्म तब होगा जब देश का हर नागरिक ये समझे, सरकार जनता की है, जनता सरकार की गुलाम नहीं। वो सरकारें जो लोगों के नाम पर बनती हैं, उन्हें लोगों की जवाबदेही से डरना चाहिए। आज जो हुआ वो डर का एक बीज है जो कल किसी भी नेता को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर उसने जनता के विश्वास से खिलवाड़ किया तो कानून का डंडा सीधे सिर पर गिरेगा। अब जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखिए। कांग्रेस के दफ्तर में ढोल बज रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच्चाई की जीत हुई, संविधान जिंदा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश को अब डर के साए से बाहर निकलना चाहिए। और ममता बनर्जी ने बयान दिया, अब जनता को न्याय मिला। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में सन्नाटा है। गेट के बाहर कुछ समर्थक खड़े हैं, नारे